देश के 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मिली बम्पर कामयाबी की गूंज आज अंबाला में भी सुनाई दी। अंबाला शहर स्थित भाजपा के जिला कार्यालय अमकमल में आज सुबह से ही उत्साह जैसा माहौल रहा। चुनाव परिणामों से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ता ढोल की थाप पर जमकर थिरके और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। इस विजय उत्सव में विशेष रूप से पहुंचे पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाया। उन्होंने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम बताया। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा, आज पूरे देश में खुशी की लहर है। 3 राज्यों की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकासवाद और भाजपा की जनहितैषी नीतियों पर मुहर लगा दी है। यह जीत उन विपक्षी दलों को करारा जवाब है जो केवल नकारात्मक राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हरियाणा में भी इसी तरह की प्रचंड जीत का संकेत है। आज हर कार्यकर्ता का मन प्रफुल्लित है। बंगाल आज 79 वर्षों की तपस्या के बाद कमल का फूल खिला है। भारतीय जनता पार्टी को बने 46 साल हो गए, उससे पहले जनसंघ। और मैं समझता हूं कि आज आसमान से आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने कश्मीर और बंगाल इन 2 राज्यों के लिए लगातार, जिन्होंने अपनी कश्मीर के लिए उन्होंने शहादत भी दी और बंगाल से वो थे, और जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी ने शुद्ध तरीके से, मैं उन करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को जो किसी भी कठिनाई से के सामने दबे नहीं, झुके नहीं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के कार्यकर्ताओं को, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा मैं बंगाल के वोटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि बिना किसी दबाव में आए हुए उन्होंने लोकतंत्र के आह्वान के ऊपर चलते हुए, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के ऊपर विश्वास करते हुए, माननीय अमित शाह जी की बात के ऊपर विश्वास करते हुए जो आज बंगाल को बचाने का काम किया है, मैं दिल की गहराइयों से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दिन है। बंगाल एक राज्य जीतना नहीं, बंगाल एक तरह से मैं समझता हूं कि देश का वो बॉर्डर था जहां अब तक स्टेट सरकार ने अपने तरीके से कानून जो है लगा रखा था। बहुत बड़ा डैमेज जो है भारत के संविधान के हर संदर्भ में, अगर मैं कहूँ, हो रहा था। और देखो जी, बंगाल का तो इतिहास रहा है, रसगुल्ला फेमस है। जिस प्रकार रसगुल्ले की चाशनी बहुत देर तक रहती है, कम्युनिस्टों ने यहाँ, पहले कांग्रेस ने राज किया तो लगातार कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद कम्युनिस्ट आए तो कम्युनिस्ट आए, और 15 साल अब ममता दीदी थी। आज भारतीय जनता पार्टी पहली बार आई है। बरसों बरस तक अब बंगाल की सेवा जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। असम में हम तीसरी बार लगातार आए, एक रिकॉर्ड कायम हुआ असम में जब से असम बना है, और पुडुचेरी में भी हम आज प्योर तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। साउथ का गेट हमारे लिए खुला है। तमिलनाडु और केरल में पार्टी ने बेहतर परफॉर्मेंस की है। आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए दिन है, और मैं बधाई देना चाहता हूं कार्यकर्ता किस तरह झूम रहे हैं। और इन नतीजों का 100% फर्क जो है हमारे आने वाले 10 मई के नगर निगम के चुनावों के ऊपर भी पड़ेगा। और आज हम दावे से कह सकते हैं कि 21 के 21 कमल आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में अंबाला नगर निगम में खिलने चाहिए। सर, 13 तारीख को भी ऐसा ही जश्न देखने को मिलेगा बीजेपी तरफ से? बिल्कुल जी, बिल्कुल। 13 तारीख को ऐसा ही जश्न, रंग गुलाल ऐसे ही देखने को मिलेंगे। 21 कमल आपको जो खिल के पहली बार यहाँ भी रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। देखिए, जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने सैकड़ों वर्ष, मैं कहूँगा कि ऐसे कार्यकाल को झेला। कितनी पीड़ितें, कितने प्रकार की पीड़ाएं उन्होंने झेली, लेकिन उन्होंने संघर्ष करते हुए हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अन्य प्रदेशों में भी बनी है, लेकिन जब पूरे देश की निगाह बंगाल चुनाव पर थी, आज एक तरफा जो बहुमत देकर के